भारत के अंदर लगभग 18.5 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 10 लाख लोगों को भी ये मालूम नहीं होगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा ETF खरीदना है। केवल डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, बाकी का उनको नॉलेज ही नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये नॉलेज आपके लिए कारगर साबित होगी। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से फ्लैक्सी म्यूचुअल फंड होना चाहिए। इस फ्लैक्सी के म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर को परमिशन होती है, अथॉरिटी होती है कि वह पैसा आपका मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से रोटेट करता रहे। मिड कैप में भी ये आपका पैसा लगा सकता है, लार्ज कैप में भी आपका पैसा लगा सकता है, स्मॉल कैप में भी, डेट कैप में भी ये आपका पैसा रोटेशन कर सकता है, जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की अपॉर्चुनिटी रहती है। अब कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो स्टॉक वो ढूंढिए जहां पर जिस कंपनी की मोनोपोली हो, यानी कि मान के चलिए रेलवे का एक स्टॉक है IRCTC 10 साल पहले भी टिकट बुक करती थी, केटरिंग भी वही करती थी, आज भी वही कर रही है और 10 साल बाद भी IRCTC टिकट बुक करेगी। तो उस कंपनी की मोनोपोली है, वह इंडियन रेलवे में और कोई एंट्री हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कंपनियां ढूंढिए, ऐसी बहुत सारी ढेरों सारी कंपनियां मिल जाएंगी आपको। जैसे फेविकॉल हो गई, फेविकॉल की कौन सी कंपनी है? पीडीलाइट। मैगी की होगी, मैगी की कौन सी कंपनी है? नेस्ले इंडिया। इसी प्रकार से ETFs की बात करें तो अब इंडियन मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपको अगर चाहना है तो बाहर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोन 100 करके एक ETF आता है, ये मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक का 100 है, यहाँ ETF है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, US की कंपनियों में फेसबुक, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ETF खरीद लोगे तो US में भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो कर लीजिए। वीडियो बनाने में काफी समय लगता है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।